सड़कें टूटी फुट्टी थी, बनी भी नहीं थी। अब तो काफ़ी विकास हो गया, भाजपा ने बहुत विकास करा दिया। हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं मीरापुर की जल मुक्ति का समाधान अवश्य करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव बीत जाता है इससे भड़क जाता है। कुतुबपुर के जाटों की बात करूं, कह रहे हैं कि भाई हम आरएलडी को वोट नहीं देंगे, लेकिन हम इस बार केतली पर जाएंगे। बिल्कुल गलत है, कोई कुछ भी कह रहा है। प्रभाव है कहीं ना कहीं वोट डिवाइडेशन होगी। जो अल्पसंख्यक अभी बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो वोट कहीं ना कहीं इसमें एनडीए प्रत्याशी को लाभ होगा कहीं ना कहीं। तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद नौकरियां बड़ी खत्म हो गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नौकरी है, मेरे पर है नौकरी। तो भाई मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं किसान मतलब नौकरी कैसे करूँ। मुद्दों की बात आती, मीरापुर विधानसभा चुनाव मुद्दे पे नहीं होता क्या कुछ भी? नहीं, मुद्दे थे पहले, अब नहीं है मुद्दे। अब तो विकास काफ़ी हो चुका है। हमारे खद्दर में जो है अब से 10-5 साल पहले सड़कें टूटी फुट्टी थी, बनी भी नहीं थी। अब तो काफ़ी विकास हो गया, भाजपा ने बहुत विकास करा दिया। ऐसा नहीं है। लेकिन मीरापुर की जो स्थिति है वो आज तक कोई नहीं सुधार पाया। मैं खुद मीरापुर का निवासी हूँ। जल भराव की जो समस्या है, कितने विधायक रहे, कितने सांसद रहे, आज तक कोई नहीं सुधार पाया। जल भराव की सुन लो आप, पूरे मीरापुर का भराव तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब जो वहाँ पर नगर पंचायत ने, मीरापुर नगर पंचायत ने जो ज़मीन खरीदी है वहाँ पर तालाब बनाने के लिए, उसमें तालाब क्यों नहीं बनाते? कि थोड़े की साइड में ज़मीन खरीद दिया उन्होंने 2 एकड़। डंपिंग ग्राउंड की जो बात चल रही थी पहले, डंपिंग ग्राउंड की बात चल, डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे कहाँ पे? बस वो तो ईओ साहब देखेंगे। वो तो ईओ की, चेयरमैन की कमजोरी है। मतलब विधायक की कोई कमजोरी नहीं मानते आप इसमें? नहीं, विधायक तो बहुत काम करा है, ऐसा कुछ नहीं। विधायक ने काफ़ी काम करा है, पर उन्होंने जब जमीन वहाँ पर ली है, उन्होंने खरीदी है टाउन ने, तो उसमें उन्होंने तालाब बनाना चाहिए ना। पानी बताइए, मैं जड़वड़ की बात करूं, जड़वड़ कटिया जो है एक तरीके से चंदन चौहान का अच्छा खासा प्रभाव वाला गांव है। उनकी सड़क को लेकर समस्या है पिछले काफी लंबे समय से। जब वो कह रहे हैं, जब चंदन चौहान वोट मांगने आए थे लोकसभा चुनाव के या विधानसभा चुनाव के भी, हमने तब भी कहा था कि बेटा हमारी सड़क बना देना। सांसद बन गए, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बना पाए वो। देखो, उस सड़क की मैं बात बताऊँ, मैं भी उससे ही निकल के जाता हूँ। ठीक है, जिधर वो सड़क नीची हो गई है, उधर से मतलब उसमें जो है पानी का रास्ता नहीं है जाने के लिए। जो उधर के कुछ घर है, 10-20 घर है, उनका पानी उसी पे ही जाता है। तो उधरली साइड नीची है, या तो उधर से ही सड़क बन के आए, तब तालाब की तरफ पानी जाएगा। विधायक साहब ने तो जोर लगाया, जो कुछ आदमी थे वहाँ के, उन्होंने ही नहीं बनने दी वो सड़क। तो राजनीति आज भी चलती, गली मोहल्ले वाली जो चलती राजनीति चलती है थोड़ी बहुत, पॉलिटिकल सबके अंदर है, सब पढ़े लिखे हो रहे हैं आजकल। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं, आपने सुना होगा, खेती वाले जो हैं, उनकी लगी हुई लोकसभा है, नगीना लोकसभा, उनका कह रहे हैं कि लोग बड़ा प्रभाव है उनका मीरापुर विधानसभा सीट पर। नहीं, कम है, कम है, ना के बराबर है। ये मान लो 10%। लेकिन जब मैं गुजरों के पास जा रहा हूँ या जाटों के पास जा रहा हूँ, जैसे मैं कुतुबपुर के जाटों की बात करूँ, कह रहे हैं कि भाई हम आरएलडी को वोट नहीं देंगे, लेकिन हम इस बार केतली पर जाएंगे। बिल्कुल गलत है, कोई कुछ भी कह रहा है। जो कुतुबपुर माइक पे कुछ और कह रहे हैं, वोट देने कुछ और जाएंगे। जो कुतुबपुर गांव है उसकी भी सुन लो आप, वो भाजपा का गांव है। उसमें जितने भी जाट है सब भाजपा के हैं, आरएलडी के भाजपा के ही है। अच्छा, पहले क्या होता था, देखो आरएलडी जो है भाजपा से अलग थी। भाई साहब ने एक बात कही थी कि संगीत सोम ने जो है ये कहा है कि 1.5 जिलों की पार्टी रहेगी। ऐसा नहीं है, पहले भाजपा और आरएलडी अलग अलग थे। ठीक है, इसलिए ये आपस में पक्ष विपक्ष थे, दोनों पार्टी विरोधी थी। तो ऐसा नहीं है। अब संगीत सोम उस बात को नहीं कहने का, वो जब थे या अलग अलग थे उस टाइम पे तो भाजपा ने जो है खुद इनका विरोध किया है, आरएलडी वालों का। अब तो संयुक्त हो गया। लेकिन जब गठबंधन में होते हैं, जब आपकी खुद पार्टी का गठबंधन है, तो क्या ऐसा बयानबाजी देना सही है? नहीं, वो पहले दिया होगा, अभी हाल फिलहाल में 3 महीने पहले दिया बयान भाई साहब। कुछ मामला चला था, कुछ हमारे 2 बड़े नेता है, उनका कुछ आपस में मामला चला था, इसलिए उनमें मनमुटाव हो गया। संजीव बालियान और उनमें जो चल रहा है मनमुटाव वाला, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। संगीत सोम के पास आप जाओ, वे भाजपा के हैं, आरएलडी के हैं, आप रहेंगे। तो सीट निकल रही है मीरापुर आपके अनुसार? निकल रही है जी, सीट निकल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रकम सिंह है जी। रकम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, खुद आप मीरापुर विधानसभा के निवासी हैं। चंदन चौहान पहले विधायक थे, फिर सांसद बन गए, लेकिन दे क्या पाए मीरापुर को आज तक? नहीं, जो अब तक जितना भी उनका कार्यकाल रहा है, उस यदि बूथ वाई उठा कर देखो, कम से कम 80% उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम दिया है। ऐसे नहीं करता कि मैं अगर नगर की बात करते हैं, नगर हमेशा कहना, अभी पूर्व के वक्ता जो बोल रहे थे कि, और आपने भी मुद्दा उठाया था पानी का, ये कई वर्षों से आप भी देखते रहे हो, कंपलसरी है। और इसी के मुद्दे पर खासकर चुनाव भी लड़ा जाता है कभी कभी, चाहे वो चेयरमैन का हो और चाहे विधायक या चाहे सांसद का। हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं मीरापुर की जल मुक्ति का समाधान अवश्य करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव बीत जाता है इससे भड़क जाता है। चाहे चंदन चौहान भी हो, चंदन चौहान भी भटके नहीं भटके? हाँ, कोई भी हो, चाहे देखो पॉलिटिकल इशू कोई भी हो, इसमें
कोई ना कोई भटक ही जाता है इसमें। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, उस विधानसभा की मीरापुर, जैसे मवाना की बात करता हूँ मैं, मवाना भी एक कस्बा है, काफ़ी डेवलप कस्बा है मीरापुर के अगर कंपेयर किया जाए, लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट पिछड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? विकास के मामले में बताइए मुझे। सिर्फ कोई डिग्री कॉलेज नहीं दिखाई देता, कोई बड़ा बच्चों का कोई मैदान नहीं है। हाँ, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अभी एक बीआईटी में जनसभा हुई थी, तो उसने एक बड़ी सौगात दी है क्षेत्र के बच्चों के लिए, क्षेत्र के जिले के लिए पूरी। वहाँ पे एक खेल मैदान बनने जा रहा है कासमपुर खोड़ा ग्राम पंचायत में। बहुत अच्छा सुनहरा मौका, वहाँ से बच्चे और पढ़ाई के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स में भी निकलेंगे, और स्पोर्ट्स में कोटा होता है उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी करेंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद नौकरियां बड़ी खत्म हो गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नौकरी है, मेरे पर है नौकरी, तो भाई मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं किसान मतलब नौकरी कैसे करूँ। अच्छा, मुझे आप इस बेल्ट की अगर मैं बात करूं, मीरापुर जो बेल्ट है किसान बेल्ट कही जाती है, और किसानों के जो बच्चे हैं अक्सर भर्तियों पर निर्भर होते हैं। जैसे मैं पिछली बार की बात करूं, चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव हो, बच्चे मुझे अक्सर सड़कों पर रेस लगाते दिख जाते थे, लेकिन आज के समय की मैं पिछले 6 महीने से कवर कर रहा हूँ, मुझे कहीं भी युवा रेस लगाते नहीं दिख रहे आजकल। नहीं, रेस क्या, देखो अपने जो क्षेत्र है, कहना भाई साहब ने पूर्व में भी बात आई थी रोड की, रोड अब जब कनेक्टिविटी हुई है, और रेस कहाँ लगाएंगे, या तो फील्ड में लगाए। आपने बताया था कि फील्ड नहीं है, फील्ड लगाने बीआईटी के लिए अभी बताया था मैंने आपको, एक स्टेडियम। मेरा मुद्दा नहीं समझा, मेरा मुद्दा, हाँ रेस की बात चलती है ना, रेस नहीं मतलब कहीं ना हो पा रही है। रेस की बात नहीं, युवा कहाँ है? युवा सब अपने प्लेटफॉर्म पे तैयार है इस टाइम। हमारे यहाँ सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है। हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर रामराज है मॉडर्न इंटर कॉलेज, लड़के सारे वहीं पे तैयारी कर रहे हैं रह के। जो 4 साल की जो भर्ती हुई है आर्मी की, बच्चों का मनोबल नहीं डाउन है इससे? डाउन तो होता है कहीं ना कहीं। देखो, सरकार की जो नीति है एकदम से प्रभावित व्यक्तियों करती है, या कोई सी भी पॉलिसी बनाओ एकदम से स्टैंड नहीं हो पाती है, वो धीरे धीरे समय लग जाता है। नेगेटिव पॉइंट है नहीं है 4 साल की जो आर्मी का अग्निवीर योजना जो है, आप ये बताइए मुझे। देखो, गवर्नमेंट ने भी इस पे विचार विमर्श करने के लिए शायद बोला है कि इस पे विचार होगा। ऐसा नेगेटिव था नहीं था आपके अनुसार? नेगेटिव हर व्यक्ति काम करे। मैं भी एक रास्ता करवाऊँ तो इसमें भी नेगेटिव रहेगा कि मैं ट्रैक यदि इस रास्ते को बनाऊंगा कहीं ना कहीं मुझे भी कठिनाई आएगी। तो वही कठिनाई होती है कि नीति किस तरीके से बनती है। मीरापुर विधानसभा सीट पर तमाम प्रत्याशी हैं, आपके पतंग वाले भी हैं, साइकिल वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं। बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, एक चंद्रशेखर आजाद भी आए हैं चुनाव लड़ने। प्रभाव है इन पार्टियों का नहीं है? मुझे बता दीजिए। प्रभाव है, कहीं ना कहीं वोट डिवाइडेशन होगी। जो अल्पसंख्यक अभी बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो वोट कहीं ना कहीं इसमें एनडीए प्रत्याशी को लाभ होगा कहीं ना कहीं। मतलब बीजेपी को लाभ होगा कि लड़ती बात ये आरएलडी को, मतलब जी भाई साहब। तो सीट निकल रही है? हाँ, मेरे उम्मीद से निकल रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।